हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा है करीब 7:30 बजे। जैसे डेली ही घर का मेरा काम स्टार्ट होता है बस उसी इस टाइम। और चाय मैंने पहले ही रख दिया है, आटा गूँथ के रख लिया है। साथ ही साथ ना मुझे आलू का पराठा बना कर देना है बच्चों को। तो उसकी जो आलू की फीलिंग है मैंने रेडी कर ली है, प्याज और मतलब तड़का लगा दिया है। बस रह गया बनाने के लिए, तब तक चाय बनती है, चाय भी पीते हैं। इसके बाद स्टार्ट करती हूँ बनाना पराठे। और मतलब सारी तैयारी मैंने पहले ही कर ली है। और बस चाय भी मेरी बन गई है। यहाँ पास मैंने घी की जो डबोली है वो निकाल लिया है। तो चलिए पहले चाय पीते हैं और फिर इसके बाद फटाफट से ना बना के और फिर बच्चों का लंच में पैक करती हूँ। थोड़ा सा चाय रह गई है इनके लिए, इनसे पूछा तो इन्होंने बोला भी मैंने मतलब मुझे चाय नहीं पीनी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पास मैंने अपने लिए चाय पिया। चाय पीने के बाद बच्चों को जगाया, बच्चे अपना रेडी हो रहे हैं। तब तक मैं जो ये पराठे बनाने हैं ना फटाफट से बच्चों को लंच में रेडी कर देती हूँ। तो आलू मेरे पास रखी हुई थी वो हम उबाल के। मैं ना क्या करती हूँ, जब भी मैं आलू उबालती हूँ ना 2 4 6 एक्स्ट्रा आलू मैं उबाल के ना रख देती हूँ। कभी कभी जैसे सैंडविच बनाना हो गया या कुछ भी बनाना है बच्चों को स्नैक्स शाम के लिए, तो आलू उबाली रहती है ना, तो अभी कुछ भी इजीली मतलब बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आलू बॉयल करो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे फ्रिज में ना 2 4 आलू पक्का मिलेंगे आप लोगों को बॉयल, क्योंकि कुछ ना बच्चे हैं उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए ही खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पास मैं फटाफट से ना बना लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाने वाली हूँ आलू का पराठा, क्योंकि इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। इनको ना अधिकांश से ना सिंपल पराठा खाना पसंद करते हैं। बहुत ही कम होगा हफ्ते में सॉरी महीने में एक बार खा लेते हैं। इसके बाद मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। तो जैसे कि हम लोग जाते हैं छोड़ने ना, तो ये छोटे छोटे पप्पी भी गेट तक जाते हैं साथ में ही, और फिर गेट से साथ में ही वापस आ जाते हैं। तो डेली का इनका नियम है ना, जैसे हम गेट से निकलते हैं ना तो ये भी साथ में जाते हैं। और अभी छोटे छोटे भी हैं। इसके बाद अब बच्चों को छोड़ के आने के बाद थोड़ा सा ना यहाँ की मुझे साफ़ सफाई करनी थी। माइक्रोवेव के पास ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी। और ये सलाद मूली के पत्ते रखी हुई थी मतलब सलाद के लिए, वो ख़राब हो गए थे, उनको मैंने फेंक दिया। सारी चीज़ें भी यहाँ पर व्यवस्थित कर दी क्योंकि टोकरी टोकरी ना बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और कुछ चीज़ें थी मैंने फ्रिज में रख दिया है। और फिलहाल इंडक्शन को साइड में कर देती हूँ। अचार निकाला था तो अचार ना नीचे रख देती हूँ कबर्ड में, क्योंकि सामने जब क्योंकि दिन भर तो अचार खाना नहीं है, मेरे ख्याल से लंच में ही निकलते हैं दिन भर में एक ही बार। और ये घी बनाने के लिए भी मैंने मलाई इकट्ठा कर दी है। और ये फ्रिज का मैट जो मैं डाल के रखती हूँ उसको मैंने निकाल लिया था एक, क्योंकि वीडियो वीडियो शूट करती हूँ ना, तो जो वाइट कलर की साइड ना अच्छी वीडियो साफ़ बनती हैं शॉर्ट्स वीडियो के लिए। तो उसको मैंने एक निकाल लिया है। जब वीडियो शूट करती हूँ तो उसको नीचे रख के फोटो फोटो वोटो खींचना तो थोड़ा सा क्लियर समझ में आता है, क्लियर चीज़ें दिखती हैं। तो चलिए इसके बाद में ना फटाफट से मैंने किचन को साफ़ कर दिया, क्योंकि इनका भी ब्रेकफास्ट करने में टाइम है। उससे पहले ना किचन की मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि पराठे बनाना बस बाकी रह गया है। तो बाकी इतना ज़्यादा गंदा किचन फिर होने वाला नहीं है, इसलिए मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। जो चाय साय के बर्तन हैं उनको भी मैं फटाफट से ना वॉश कर लूँगी। और इसी बीच इन्होंने बोला कि मतलब खिचड़ी थोड़ा सा बनाने के लिए, तो वही मैं सारी चीज़ें यहाँ पास निकाल के ना इकट्ठा कर रही थी। थोड़ी सी ना खिचड़ी बनने के लिए मैं रख देती हूँ। एक ही फिर बाद में खिचड़ी बनी नहीं है, फिर इनको कहीं जाना था बाहर, तो उन्होंने बोला कि अगर चने की साग मिल जाएगी तो मैं चने की साग लेके आता हूँ। तो खिचड़ी अभी फ़िलहाल बन मतलब मत बनाओ, तो मैंने नहीं बनाया था, बस सारी चीज़ें निकाल के रख रख दी थी। और इसके बाद फिर आ गई हूँ बेडरूम में। तो ये जो बेडशीट है गंदी हो गई, तो इसको मैं निकाल के फटाफट से मशीन मैंने पहले ही लगा दिया है। 2 राउंड के कपड़े धुल गए हैं, तीसरे राउंड के मुझे बेड और सीट ये सारी चीज़ें ना डालनी है धुलने के लिए। तो चलिए इसका कवर मैंने निकाल लिए हैं, दूसरे डाल देती हूँ। और दूसरी बेडशीट छोटे वाले कवर हो गए, बड़े पिलो कवर कुशन कवर ना सारे मैं यहाँ बस ना चेंज कर देती हूँ। तो चलिए चलिए यहाँ की बेडशीट हमने चेंज कर दी है। और काफ़ी टाइम हो गया था उसको बिछे हुए, करीब 10 दिन के आसपास हो गए होंगे। तो इसलिए हमने चेंज कर दिया और ये सेट हो गया। बस लगाना है झाड़ू, तो उसको पैरदान को ना हटा देती हूँ और फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। तो यहाँ पर से मशीन भी लगा दिया था, लास्ट राउंड के लगे हैं। और इसके बाद ये बेडशीट हो गई। एक और गर्म बेडशीट रखी हुई है,
दोनों को लगा दूंगी और जब तक मेरा झाड़ू पोंछा काम कंप्लीट होगा जब तक मैं इधर भी हो जाएगा। और यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ चने की साग। ये लेके आए तो छांट के काट के, और हमने सोचा चलो नहाने से पहले ना चने की साग रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम चने की साग बनाने में टाइम लगता है। तो अदरक लहसुन को चाहे तो आप बारीक कट कर लें, चाहे तो पीस लें। यहाँ पास ना मैं अदरक लहसुन मिर्च सारी चीज़ों को ना अच्छे से बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पीस लेती हूँ। फिर एक कढ़ाई लिया, सरसों का तेल लिया। थोड़ा सा ज़्यादा तेल मैंने इसलिए लिया है कि जो बरी होती है ना, मुझे इनको भून के ना एक्स्ट्रा रखना है, कि वो दाल वाल में डालने की काम आती है। ये मतलब ठंडी में खाने वाली होती हैं, गर्म होती हैं, जैसे कि अदरक अदरक सारी चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा, मतलब जब बनाते हैं तो डालते हैं। तो जो हमारे एमपी की रीवा साइड के होंगे उनको ऑफकोर्स पता होगा ये बरी क्या है, बाकी की हर जगह हर चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। तो चलिए, इसके बाद थोड़ा सा तेल हमने निकाल दिया है, और इसके बाद उसी में जीरा, उसी में थोड़ा सा मेथी ऐड कर दी है, और इसको थोड़ा टाइम के लिए ना पकने देते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग ऐड कर दी है। हींग डालने के बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी किया था, तो उसको ऐड कर देना है। इसको थोड़े टाइम के लिए ना पकाना है, ताकि थोड़ा सा ना अच्छे से पक जाए, क्योंकि फिर बाद में ना इसको पकने का टाइम नहीं मतलब नहीं मिलेगा। तो चलिए, इसके बाद जो इसमें तिल और काली वाली दाल होती है, साथ में थोड़ा सा चावल मैंने डाल दिया है, और इनको ना चावल वावल को अच्छे से थोड़ा सा चटकने देना, थोड़ा सा ना पकने देना, करीब 1 मिनट के लिए गैस को स्लो करके। तो जैसे कि देख सकते हैं ना, बहुत अच्छे से ये मतलब पक जाएगा। फिर इसमें ना थोड़ा थोड़ा डाल के जो चने की भाजी मैंने कट करके रखी है, सारी भाजी थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देना है, और अच्छे से भाजी को भून लेना है। जितनी अच्छे से ना भाजी भुन जाएगी, उतनी ही जल्दी पकेगी, और बहुत अच्छी इस बार ना, कभी कभी बहुत ख़राब मिलती है चने की साग, पर इस बार बहुत अच्छी मिली थी और एकदम सॉफ्ट, बहुत जल्दी पक गई थी। तो चलिए, इसको अच्छे से हम भून लेती हूँ, बार बार मतलब 2-3 थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि भुनने के बाद फिर थोड़ा सा ना कम हो जाती है। तो अच्छे से इसको भून लेते हैं। फिर इसको क्वांटिटी के अनुसार जितना इसमें पानी डालना है, जितना मतलब जितने में पकेगी उतना पानी ऐड कर देना है, और इसको ना करीब 1 घंटे के लिए पकने देना है। तब तक मैं, जब भी भाजी पकेगी, अब तक मैं ना पूरे घर का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा। बस रह गया नहाने के लिए, और साथ में कपड़े फैलाने के लिए। नहाने के बाद रखती ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है, और फिर इनको चाहिए लंच, लंच के लिए फिर काफ़ी लेट हो जाता। और इसी बीच मैंने चावल भी रख दिया था कि खाना बना रहेगा, और बाकी का जो अपना काम है वो मैं फिर करती हूँ। वैसे नहाने के बाद ही बनाना चाहिए, पर ये कि मुझे ना काम करते करते लेट हो गया था, फिर लंच का टाइम हो रहा था, तो इन्होंने फिर मांगने लगते, इसलिए मैंने ना चावल भी, जब साग रख दी ना, तो चावल भी मैंने रख दिया बनने के लिए। तो बस कपड़े वपड़े फैला के पूरा काम करके मैं आ चुकी हूँ। और बस भाजी को ना थोड़ा सा मतलब आटा डाल के, गेहूं का आटा, चाहे तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और अच्छे से फेंट देना। जैसे कि हम सरसों की साग बनाते हैं तो अच्छे से फेंटते हैं, और जितनी अच्छी फिट जाती है ना, तो अच्छा टेस्ट आता है। चलिए, और इसके बाद ये शाम को मिल रही हूँ। शाम को ये हमने बनाया था ब्रेड का कुछ, और कस्टर्ड पाउडर डाल के दूध में पका के, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में ऑलरेडी मिल चुकी होंगी। बहुत टेस्टी था। 2 प्लेट मैंने बना के इस बार ट्राई किया, और बच्चों को ना पसंद आया। थोड़ा टाइम के इसको रखते हैं फ्रिज में, और ठंडा करके खाने में अच्छा लगता है। इसी बीच इनका फरमाइश आ गई कि मुझे ना सूप पीना है। जो मार्केट वाला सूप आता है वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। फिर फटाफट से हमने सूप बनाया घर में, टमाटर डाल के सारी चीज़ें, सॉरी, काली मिर्च हो गई, लहसुन का नाम आ रहा, सॉरी, और अदरक अदरक डाल के ना सारी चीज़ों को अच्छे से सीटी मरवा दी, और इसके बाद अच्छे से फेंट दिया उसको, और सूप बहुत अच्छा बन गया, घर का बना हुआ। और इसके बाद सीधे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ पास ना चल रही है तैयारी बच्चों की लंच के लिए। तो पहले तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आखिर बनाऊँ क्या। डेली डेली का होता है ना, बच्चों को डेली अलग अलग कुछ चाहिए। तो सोच रही थी क्या बनाऊँ। सब्जी में देखी तो मुझे ना समझ में आया कि चलो आलू ही बना लेती हूँ। उससे पहले मैंने चाय रख दिया रोज़ की। तो यहाँ पास मैंने आलू निकाल लिया है, आलू ही फटाफट से ना कट कर लेती हूँ। साथ में ना आटा गूँथना है अभी, तब तक मैं सब्जी वब्जी कट कर लेती हूँ, तब तक मैं, और फिर मेरी चाय वाय पीने के बाद बच्चे स्कूल चले गए हैं, और अब लगती हूँ ना क्लीनिंग के काम में। तो सब लोगों को जहाँ जाना होता है, कोई स्कूल चला गया, कोई कहीं भी चला गया, और रह जाते हैं घर के पीछे के काम, तो फटाफट से ना लगते हैं, और कंबल वम्बल फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ठंडी का टाइम है।
तो जो भी जहाँ बैठता है ना उसको कंबल तो पक्का ही चाहिए। तो आप लोगों को ना हर जगह कंबल दिखेंगे, क्योंकि सोफ़े में जो कंबल सब लोग ना ऐसे टीवी पे देखते हैं रात में बैठ के। तो अब खुद को भी चाहिए, ठंडी है, ठंडी का टाइम है तो ऑफ़ कोर्स कंबल-वंबल तो चाहिए ही। तो अभी तो फ़िलहाल ना हटा देती हूँ, थोड़ा साफ-सफाई शुरू कर लेती हूँ। तो चलिए कंबल तो हमने फ़ोल्ड कर दिया है, फटाफट से सोफ़े का जो कुशन-वुशन है ठीक-ठाक से कर देती हूँ। और लगता है दिन भर में कितनी बार ये कुशन उन्होंने यहाँ इधर का मैं ठीक-ठाक करती होगी। फ़िलहाल तो मुझे इसमें बेडशीट मैंने नहीं डाला था, पर शायद डालना पड़ेगा कि खाना-पीना खाते हैं, कुछ भी गिर जाता है ना तो दाग बन जाती है। तो फ़िलहाल अभी तो नहीं, अभी जल्दी-जल्दी से काम कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे कि पिलो लेके बैठते हैं ना, तो एक साइड ना पूरी रुई हो जाती है और उसको ना डेली मुझे ठीक-ठाक करना पड़ता है। दिन में तो 4 से 5 बार ना इधर का पूरा एरिया साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए इधर का तो हो गया, अब रहेगा जो नीचे बिस्तर डाल के रखती हूँ सोफ़े के पीछे का। और इधर ना साइड में हमने बिस्तर डाल के रखा, दिखता भी नहीं है। और साइड में ना बैठने-वैठने के लिए बच्चे जैसे दोपहर में बैठते हैं, यहीं पास लेट जाते हैं ना, तो ये बिस्तर ना एक डालना हॉल में ज़रूरी ही है। मैं कितना सोचती हूँ कि बिस्तर हॉल में नहीं डालूँगी, पर ऐसा होता नहीं ना, बच्चे अपने से ले आके ना बिछा के यहीं पास बैठते हैं टीवी देखने के लिए, या दोपहर में अपना बैठते हैं, क्योंकि सब लोग ना मोबाइल-वोबाइल देखने के लिए ना नेट ना हॉल में ज़्यादा चलता है, तो सबको ज़्यादा टाइम ना यहीं निकालते हैं। तो वहाँ का बिस्तर ठीक है, इसके बाद टेबल टेबल भी फैली रहती है डेली की तरह। तो यहाँ के पहले सारी चीज़ें ना व्यवस्थित कर देती हूँ, और पानी के बॉटल्स हो गए, नमकीनों के डिब्बे-उब्बे ना सब जितनी भी चीज़ें हैं ना व्यवस्थित, कुछ किचन वाली चीज़ें किचन में चली जाएँगी और यहाँ की चीज़ें हट जाती हैं। तो सुबह-सुबह के लिए ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ का जो आप लोग रैक देख सकते हैं ना, तो इसको यहाँ से हटाना है। हटाने का रीज़न है कि जैसे कि बच्चों ये है जहाँ पास रैक रखा हुआ है जस्ट पीछे खिड़की, और खिड़की खुल नहीं सकती है क्योंकि हमने यहाँ पास रैक रख दिया है इसलिए। इसको यहाँ से हटाना है क्योंकि बच्चे कभी दरवाज़ा बंद हो गया धोखे से या सोते टाइम या कुछ भी मस्ती में खेल-कूद में बच्चे कर लेते हैं। तो कम से कम खिड़की रहनी चाहिए, और खिड़की फ़िलहाल ना बंद है और रैक भी रखा हुआ है। तो खिड़की वैसे हम लोग को ना उसको खोल के ही रखते हैं, बस पर्दा बंद करके रखते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना ऑक्सीजन की, अगर रूम बंद हो गया तो फिर कहीं से भी हवा आने-जाने की जगह नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो इसको हटा देते हैं। इन्होंने कल देखा होगा तो बोला कि यहाँ से रैक हटा देना, बाई चांस बच्चे दरवाज़ा बंद कर लिए, सो गए, तो फिर उनको ना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और थोड़ा-सा ना पहले से ही सतर्क रखना रहना चाहिए, बाद के लिए कोई मुसीबत ना आए इसलिए। तो मुझे भी लगा कि सही है, ठंडी तो अभी फ़िलहाल है जो भी है, मगर दरवाज़ा-वरवाज़ा बच्चे मस्ती करते टाइम बंद कर लिए तो फिर बाद के लिए ना प्रॉब्लम हो जाएगी। और बच्चों के हिसाब से बच्चों के लिए ना कोई रिस्क लेना सही नहीं है। तो बच्चों के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए यहाँ से ना हटा ही देती हूँ। तो मैंने हटा दिया और रैक रख दिया दूसरे साइड। इसके बाद थोड़ा-सा रैक की साफ-सफाई मैंने कर दी, क्योंकि सारी चीज़ें ना इधर-उधर फैल गई थी। बच्चों के कपड़े दोनों के ना मैच हो गए, एक मिक्स हो गए थे, इधर के कपड़े उधर के कपड़े उधर। तो वो भी मैंने सही किया। इसके बाद अब जैसे कि देख ही सकते हैं कि बेड की हालत क्या है, इसको भी मुझे ठीक-ठाक ही करना है फटाफट से। तो ये कंबल-वंबल ना हाँ, फ़ोल्ड करके रख देती हूँ जल्दी से। और जो उधर रखे हुए थे मुड़े, तो मैंने दूसरे साइड खिड़की के पास मैंने रख दिए। इसके बाद इसमें से कुछ कपड़े धुलने वाले हैं, कुछ कपड़े फ़ोल्ड करके रख देने वाले, जैसे स्वेटर है, ये टोपी हो गई, ये धुलने वाली नहीं है। बाकी के लोवर, टी-शर्ट, टॉवल, ये सारी मुझे धुलना है। तो इसको जाके ना जो टोकरी मैं रखती हूँ ना गंदे कपड़े रखने वाली, उसमें डाल के आती हूँ। इसके तो बच्चों के रूम की ना बेडशीट मुझे करनी है चेंज, तो पहले पिलो वाला कवर निकाल देती हूँ। और फिर इस रूम का जो बेडशीट है ना वो मुझे धुलाई करने के लिए, फ़िलहाल तो आज कपड़े नहीं धुलने वाले, सब इकट्ठा कर दूँगी, कल सुबह लगाऊँगी, क्योंकि पूरा घर का काम करते-करते ना बहुत लेट हो जाता है। फिर कपड़े धोऊँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा लंच के लिए लेट हो जाएगा। तो यहाँ से ना फ़िलहाल हटा देती हूँ। और बस इसमें ना आज मैं नई बेडशीट डालने वाली हूँ। एक मेरी पास बेडशीट रखी है न्यू, क्योंकि इस वाले बेडशीट का जो बेड है ना बहुत बड़ा है, और इनके लिए बेडशीट ना मतलब ढूँढना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए ना जो नॉर्मल वाली बेडशीट होती हैं वो नहीं काम मतलब पूछती नहीं, छोटी पड़ जाती हैं। तो ये हमने बेडशीट निकाल ली है, क्योंकि इस रूम के लिए ना बहुत ही कम बेडशीट है, 3-4 ही हैं। तो एक मैंने और निकाल लिया है फ़िलहाल, और बहुत अच्छी लग रही है बेड्स, इसमें ना स्टिकर लगा हुआ, तो उसको मैं फ़िलहाल ना निकाल देती हूँ। वैसे भी जहाँ स्टिकर लगा रहता है ना वो वाली बेडशीट ना फिर बहुत जल्दी वहाँ वो स्थान में गंदी भी हो जाएगी, मुझे पता है कि इसको ना बहुत जल्दी धुलना भी पड़ेगा।
तो थोड़ा-सा ना पानी गीला टॉवल करके वापस मैंने साफ़ कर दिया, ताकि जो गोंद लगी रहती है ना, उसमें धूल जल्दी से ना चिपके, नहीं तो फिर वो जल्दी गे बेडशीट ना गंदी दिखने लगेगी। और बहुत प्यारी लग रही है बिछाने के बाद, जो इसका प्रिंट है ना, अच्छा लग रहा है। मैं तो मतलब थोड़ा-सा ना लाइट कलर में है, बच्चों के लिए थोड़ा-सा ना कलरफुल अच्छी लगती है, मगर नहीं, रूम के हिसाब से और मुझे बहुत अच्छी लगी। और बच्चे आएँगे देखेंगे ना, तो वो खुश ही हो जाएँगे बेडशीट देख के। और इनको हमने अच्छे से बिछा दिया है, बस पिलो कवर हमने डाल दिया, बस जो छोटे वाले रह गए हैं कुशन, उनको मतलब उनका भी कुशन कवर चेंज कर देती हूँ, और टेडी को इस बार आपने साइड में बैठा दिया है टेबल में। और अच्छा लग रहा है, न्यू बेडशीट है। थोड़ा-सा ना इसका कलर मुझे बहुत प्यारा, जिसका प्रिंट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तभी मैंने इसको लिया था। और चलिए कवर चढ़ा देते हैं, इसी के साथ इस जो ब्लॉग है ना ख़त्म भी करूँगी, कल से चल रहा सुबह से। तो ये जो पूरा मेरा 24 घंटे से ज़्यादा का ब्लॉग हो गया, थोड़ा-थोड़ा करके वीडियो किसी-किसी दिन ना बन नहीं पाती है। तो चलिए जितना भी था उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा।